नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। एक समय ऐसा था जब दिल्ली की इन्हीं सियासी गलियारों के बीच नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खट्टे मीठे रिश्तों की चर्चा हुआ करती थी। उस वक्त भी अक्सर ये कहा जाता था कि दोनों नेताओं में बहुत समानता है। आपको सुनकर अजीब लग सकता है कि आखिर ऐसा क्यों था कि ऐसी चर्चाएं होती थी। क्या इसकी वजह नीतीश कुमार का एनडीए में होना है या फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के दोस्ती दुश्मनी के अफसानों के बावजूद कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो दोनों को आपस में जोड़ती हैं। बिहार की रैली की ये तस्वीर गवाही दे रही है कि सियासी सफर में दोस्ती और दुश्मनी का कोई स्थायी पता नहीं होता। इस सफर में अदावत के पड़ाव भी आते हैं और दोस्ती की नई इबारत भी लिखी जाती है। बिहार के विकास के लिए यहाँ की टीम ने, यहाँ के नेतृत्व ने, नीतीश जी मेहनत की है, परिश्रम किया है और आज बिहार का नाम रोशन किया है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनेक काम किए हैं। हर प्रकार का विकास का काम हो रहा है, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष भी हो रहा है, यह सब कुछ हो रहा है। और जो कुछ भी आपने बिहार के लिए किया है, मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती और दाद का ये पहला अफसाना है। दोनों के रिश्तों के बीच ये मोड़ 2 साल पहले 2017 में तब आया जब लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए और फिर उस बीजेपी का दामन थामा जिसे 2013 में नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्तों की सियासी किताब है जिसके हर चैप्टर की ओपनिंग ट्विस्ट और टर्न से होती है। बिहार के विकास के लिए यहाँ की टीम ने, यहाँ के नेतृत्व ने, नीतीश जी, रामविलास जी, सुशील जी, नित्यानंद जी, रविशंकर प्रसाद जी ने सबने मिलकर के जो मेहनत की है, परिश्रम किया है और आज बिहार का नाम रोशन किया है, उन सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। नीतीश कुमार की ये तारीफ यूं ही नहीं है, ये खाली सियासी है तो ये राजनीति से अलहदा भी है। जो बात और अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक जैसा बनाते हैं, उसकी बारीक परख जरूरी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैंने दोनों को ही लंबे समय तक फॉलो किया है। एक रिपोर्टर के तौर पे उन्हें समझने की कोशिश की है, लेकिन आज भी ये बात पूरी शिद्दत से कही जा सकती है कि उनके दिल और दिमाग को पढ़ना आसान नहीं है। यही वजह है कि दोनों अपने राजनीतिक फैसलों के जरिए सरप्राइज दिया करते हैं। इन दोनों के स्वभाव में ऐसा क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर 12 साल बिताने के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी 1 दशक से अधिक समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दोनों नेताओं की पहचान गुड गवर्नेंस के लिए है, फिर वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार। इन पर भ्रष्टाचार के कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। ये दोनों नेता अपनी पसंद और नापसंद को लेकर बेहद संजीदा हैं और इस वजह से चाहे पार्टी हो या कैबिनेट, इनका एक्सट्रीम कंट्रोल माना जाता है। लेकिन जो बात दोनों नेताओं को एक जैसा बनाती है वो है अचानक लिया गया फैसला, जो सियासी गलियारे में कई बार हड़कंप मचा चुकी है। दोनों की इस चौंकाने वाली सियासत की तासीर की झलक 10 साल पहले 2009 में पहली बार दिखती है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीतिक दुश्मनी के बैकग्राउंड में एनडीए की एक रैली है। ये रैली लुधियाना में हुई थी 2009 में। मैं उस रैली में मौजूद था। इस रैली में नरेंद्र मोदी थोड़ी देर से आए, मंच पे पहुंचे, नीतीश कुमार के पास गए, उनका हाथ उठाया और उसे दोस्ती दिखाने के लिए ऊपर उठा दिया। तस्वीर आई गई हो गई।
लेकिन 1 साल 1 महीने बाद यानी जून 2010 में नरेंद्र मोदी के हाथों में नीतीश कुमार की लुधियाना रैली वाली तस्वीर उनकी राजनीतिक दुश्मनी की बुनियाद बन गई। राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए ये तस्वीर कभी न भूलने वाली है। ये बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तस्वीर है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी को झकझोर दिया। जून 2010, इस तारीख की घटना को नरेंद्र मोदी कुछ इस अंदाज में बयां करते हैं। एक बार मैं पटना आया था, हमारी पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग थी और यहां के मुख्यमंत्री ने हमको खाने पर बुलाया था। अब हमारी थाली उन्होंने छीन ली। भोजन पे बुला करके कभी कोई थाली छीन लेता है क्या? कोई थाली छीन लेता है क्या? ये लालू जी कह रहे हैं मैं आज जहर पी रहा हूं, मैंने तो उस दिन भी जहर पिया था। इस अपमान के बावजूद बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार सरकार में छोटे भाई का रोल निभाती आई। लेकिन बात तब बिगड़ी जब 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव कैंपेन की कमान सौंपी। नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सियासी अदावत का एक नया दौर शुरू हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। बिहारियों का डीएनए इतना जबरदस्त है कि आप देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। यह हमारा डीएनए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में नीतीश कुमार की जेडीयू भी जमींदोज हुई और लालू यादव की आरजेडी भी। लिहाजा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव ने हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाया। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों को बेमेल रिश्ता कहा गया। माना गया कि लालू यादव के साथ नीतीश सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार भी अपने काम में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। कहा जाए तो दोनों ही एक तरीके से रूथलेस हैं। ये बातें उनके व्यक्तित्व में भी नजर आती हैं और काम करने के अंदाज में भी। दुश्मनी तो ठीक है, लेकिन यूं ही कोई दोस्त नहीं बनता। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की शख्सियत कई तरह से एक जैसी है। ये अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने के आदी हैं। ये राजनीति की उस धारा के नेताओं में शुमार हैं जो दूसरों की वजह से अपने दामन पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में लालू यादव के साथ जेडीयू का महागठबंधन अगर सियासी फायदे के लिए जरूरी था, तो ये निजी तौर पर नीतीश कुमार के लिए एक मजबूरी भी था। अगर बारीकी से देखें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की खासियत एक जैसी है, जबकि लालू यादव और नीतीश कुमार की एकदम अलग। भले ही नरेंद्र मोदी के डिजाइनर कपड़ों की चर्चा होती हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री बहुत करीने से कपड़े पहनते हैं। इसी तरह हमेशा कुर्ता पायजामा और जैकेट में नजर आने वाले नीतीश कुमार भी करीने से कपड़े पहनते हैं। खास बात यह है कि दोनों नेता बाएं हाथ में घड़ी बांधते हैं, जिसमें डायल का मुंह नीचे की तरफ होता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने कभी परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। इसके उलट लालू यादव अपने बेलाग और गंवई अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीति भी ठेठ और देसी अंदाज वाली रही है। ऐसे में 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के जन्म से ही इसके अंत की भविष्यवाणी की जाने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के कुछ महीने बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझे ये जानकारी दी कि निजी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की काफ़ी तारीफ किया करते हैं। इस तारीफ का मतलब उस वक्त न तो उन नेताओं को समझ में आया और न मुझे। इसका राजनीतिक मतलब 18 महीने बाद समझ में आया।
जब जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर एक बार फिर बिहार में सरकार बना ली। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच महागठबंधन तो हो गया, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार चलाने के तरीके में दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती। लालू और नीतीश के बीच पेच इसी बात पर फंसा। लालू एंड फैमिली की ओर से नीतीश सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने। कहा जाने लगा कि सरकार के कामकाज में लालू यादव की दखलंदाजी होती है। बात बढ़ती गई, नीतीश चुप रहे, लेकिन जैसे ही लालू एंड फैमिली पर आईआरसीटीसी घोटाले का फंदा पड़ा, नीतीश कुमार ने करप्शन के मुद्दे पर लालू यादव से महागठबंधन को तोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की बनी है जो करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते। लालू से अलग होने के लिए नीतीश कुमार ने करप्शन का दांव खेला। यह उन्हें नरेंद्र मोदी के करीब लाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी करप्शन फ्री प्रशासन का दावा करते हैं। अब सवाल ये कि इन समानताओं के बावजूद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए का साथ क्यों छोड़ गए थे? दरअसल नीतीश कुमार कम्युनलिज्म पर किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे। यही वजह थी कि वो एनडीए में रहते हुए भी मोदी के साथ मंच तक साझा करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। जबकि 1996 से ही नीतीश कुमार एनडीए के सबसे मजबूत साथी हुआ करते थे। वाजपेयी मंत्रिमंडल में उन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 2013 में जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन चुना, नीतीश ने एक झटके में एनडीए छोड़ दिया। जाहिर है नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर सवाल उठे थे और नीतीश की सियासी समझ थी कि अगर वो नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं तो उन पर सांप्रदायिकता का दाग लगेगा। ये वो दौर था जब सियासी विरोधियों को भी नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल नजर आता था। यानी तब नीतीश कुमार का कद किसी भी मायने में नरेंद्र मोदी से कम नहीं था। अगर नरेंद्र मोदी अच्छे प्रशासक और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे, तो नीतीश कुमार जंगल राज कहलाने वाले बिहार के सुशासन बाबू बनकर उभरे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और राष्ट्रीय राजनीति में लगातार उनके आदमकद होते जाने के बाद नीतीश कुमार पिछड़ते गए। 2017 में उनके करियर का एक मोड़ ऐसा भी आया जब उन्होंने एनडीए में घर वापसी का विकल्प चुना। सवाल बस इतना था कि आखिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में जाने का दरवाजा कैसे खुलेगा। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि जिसे सियासत की जुबान में जारी दुश्मन कहा करते हैं, वो दोस्त कैसे बन गए। बताते हैं कि 2017 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से पूछा कि हमारे और आपके मतभेद क्या है। नरेंद्र मोदी के इसी सवाल में आगे का जवाब छुपा था और यही लालू यादव से नीतीश कुमार की दोस्ती के टूटने का कारण बना। लालू यादव के साथ बिहार में नीतीश कुमार भले ही सरकार चला रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जिन फैसलों को लेकर लालू और विपक्ष विरोध कर रहे थे, उनमें से कई ऐसे फैसले थे जिन पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ करते दिखे। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। मोदी के फैसले लेने की शक्ति और नीतीश की कार्यशैली कहीं न कहीं इन दोनों नेताओं को जोड़ती दिखने लगी। ऐसा ही एक निर्णय था नोटबंदी। जब पूरा विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़ा था, तब सियासी अदावत होने के बावजूद नीतीश कुमार मोदी के साथ खड़े दिखे। यही नहीं, जब राष्ट्रपति चुनाव का वक्त आया, तब भी रामनाथ कोविंद के नाम पर नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के साथ सहमति जताई। और आज वो तस्वीर भी सामने आई जो दोनों के रिश्तों की कई कहानी बयां करती है। सच ही कहा गया है, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। गया के गांधी मैदान का यही वो मंच था जहां मार्च 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आए थे और तब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी जो एनडीए से अलग थी। नरेंद्र मोदी ने इस मंच से तब नीतीश कुमार पे करारा हमला बोला था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार इस मंच पे हैं और दोनों एनडीए के साथ हैं, जो जाहिर है आरजेडी को बेचैन कर रही है। इनको तो खाली अपनी चिंता होती है और देखिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये लोगों ने काम नहीं किया है। ये जानते हैं कि अगर चुनाव में जाएंगे तो जनता इनसे सवाल पूछेगी।
तो सवाल पूछने के अलावा ये लोग दूसरा एजेंडा और एक भूमिका रचते हैं। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, उसलिए लालू जी को ये लोग बार बार तंग कर रहे हैं। महागठबंधन लालू जी बीमार हैं, लालू जी बीमार हैं, ये हैं, कौन महामिलावट है, हम तो थोड़ी ना बोलते। जुलाई 2017 में बीजेपी के साथ जेडीयू की दोबारा दोस्ती होने के बाद यह पहला मौका है जब पीएम मोदी और नीतीश कुमार सियासी रैली में एक साथ नजर आए, जिसका असर अब की बार के चुनाव पर पड़ना बिल्कुल तय है। बिहार में नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है। बिहार में नीतीश कुमार एक फोर्स हैं और दोनों जब मिल गए हैं तो एनडीए की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है बिहार में, और इसके सामने में कोई दूसरे लोग प्रयासरत हैं। सब ये पॉलिटिक्स है, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में सभी दल अपना अपना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिलकर एक मजबूत स्थिति में आज के दिनों में है। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि उनकी जगह बिहार में है और नरेंद्र मोदी की जगह केंद्र में। नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार की अहमियत इतनी है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बराबर यानी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। ये बराबरी का दर्जा तब है जब लोकसभा में जेडीयू की ताकत सिर्फ 2 सीटों की है। इस तरह बीजेपी ने यह मान लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही बड़े भाई हैं और वहां बीजेपी छोटे भाई के रोल में रहेगी, यानी नीतीश कुमार को सरकार चलाने में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। देखिए, बैकफुट पे आने का बीजेपी का कोई वो सवाल नहीं है। बिहार में, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है। एक वो दौर था जब नीतीश को मोदी फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, और एक दौर ये है जब दोनों के बीच रिश्तों की ऐसी मिठास है कि केवल मंच ही साझा नहीं करते बल्कि एक दूसरे की तारीफ करने का मौका भी नहीं चूकते। सियासत में दिन कैसे बदलते हैं, मोदी नीतीश की दोस्ती इसका बेजोड़ उदाहरण है। 2014 में मोदी मैजिक के कारण बिहार में एनडीए ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 में मोदी की वो लहर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की दोस्ती है जो जीत की राह को आसान बनाने में जरूर मददगार साबित होगी। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।